Hi, Libra, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Libra? Thank you so much जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया. It really means a lot, Libra. एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप सबके लिए अप टू 20% ऑफ ऑन पर्सनल रीडिंग्स. जी हाँ, Libra, अगर आप अपनी रीडिंग 31 जुलाई से पहले बुक कराएंगे आपको मिलेगा 20% तक की छूट. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन पे मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस विद अप टू 20% ऑफ. ओके लिब्रा, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग द नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 1. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज हैं, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Libra in the month of July 2024, no contact situation. Okay, let's cut the deck. Let's see. Mutual energies of between both of you is wise salt. Current energies of your person is virgin's milk. Intention of your person is separation. Future action of your person is Venus. Okay. Your energy, sparks of light, and future of this whole connection, the despicable face. बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं. एंटीमोनी. ये लीब्रा, थोड़ा उसे ऊंचा कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं. लीब्रा, लीब्रा एक बात बताओ. लीब्रा, आप तो क्लियर कट दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हो. यू आर लाइक प्रैक्टिसिंग मैनिफेस्टेशन. आप तो मैनिफेस्टेशन जो वीडियोस होते हैं, साउंड होता है, वो सब बहुत कर रहे हो. क्लियर कट दिख रहा है आपके एनर्जी में. ज़ोडिएक साइन बता देते हैं. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, वेरी स्ट्रॉन्ग कैंसर, एंड अनदर एंड जेमिनाई. बाकी आपके पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. लीब्रा, जैसे मैंने कहा, बहुत मैनिफेस्टेशन कर रहे हो आप, बहुत एक्सट्रीमली ओवर पॉजिटिव हो. ओवर पॉजिटिव. Why this despicable face? I have to clarify this. बाकी तो मैं समझ गई यहाँ पे, but why this despicable face? Clarify me the despicable face, angels. आशिक आवारा. आशिक आवारा मैंने क्यों बोला इसको देखिए. आशिक आवारा. ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग. ठीक है. मुझे एक तो पहली बार स्ट्रांगली दिख रहा है कि आपका पर्सन किसी दूसरे कंट्री में, दूसरे सिटी में मूव आउट करते हुए दिख रहा है. ये अब एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होने वाला है. एंड लीब्रा में एक चीज़ बहुत क्लियर कट अभी से बता देती हूँ. अगर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस होने वाला है, अगर आप लोग को पता है कि हाँ मेरा पर्सन जा रहा है, मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है. एनीवे, जितना मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में सीरियस थे ही नहीं फ्रॉम फर्स्ट डे. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग. ये कांटेक्ट कर रहे हैं आपको 20 दिन के अंदर अंदर. एंड म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज वाइस सॉल्ट. या देखो, एक चीज मुझे दिख रही है कि आप दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हो. बहुत रिस्पेक्ट करते हो. जो भी करियर में हो, या आपकी करियर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. स्पेशली लीब्रा, आप जो भी काम करते हो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि एक चीज मुझे ये दिख रही है कि आप लोग मिले होंगे. आप लोगों ने ना ट्राई किया होगा एक दूसरे के साथ वो इमोशनल कनेक्शन या वो एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का. बट आप दोनों की कंपैटिबिलिटी, अब वो फिजिकल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो कंपैटिबिलिटी नहीं बैठी. एग्जैक्टली वो कंपैटिबिलिटी नहीं बैठी. एंड जिस वजह से अब आप लोग दोनों कंफ्यूजन स्टेट में हो कि क्या मुझे लीब्रा के ऊपर टाइम देना चाहिए, और लीब्रा आप भी सोच रहे हो क्या मुझे इस पर्सन पे इन्वेस्ट करना चाहता है. ऑल्सो
इस पर्सन ने शायद आपको क्लियर ये भी बोल रखा होगा कि लिब्रा, मैं कोई कमिटमेंट या मैं कोई सीरियस रिलेशनशिप एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे यही दिख रहा है कि आप भी यही सोच रहे हो म्यूचुअल एनर्जीज में, कि जब ये सीरियस रिलेशनशिप नहीं एक्सपेक्ट करते, जब हमारी वो कंपैटिबिलिटी ही नहीं बैठे, देयर समथिंग रिलेटेड टू कंपैटिबिलिटी इन दिस होल कनेक्शन। अब वो किसी भी प्रकार की कंपैटिबिलिटी हो रही है, तो आपको लग रहा है कि अब मैं एफर्ट्स क्यों पुट करूं, और आपका सामने वाला पर्सन भी यही सोच रहा है कि हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही है। मैं तो नॉन सीरियस चीजें चाहता हूँ, बट सामने वाला लिब्रा से एक सीरियस चीज चाहता हूँ, मैं वो नहीं दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। सो बात करने का, मिलने का, एफर्ट डालने का अब फायदा ही क्या। दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, कि आप दोनों उस कंफ्यूजन स्टेट में हो कि क्या हमें बात करनी चाहिए या क्या हमें बात नहीं करनी चाहिए, क्या एफर्ट्स करने चाहिए, क्या एफर्ट्स नहीं करने चाहिए। देखो, ये पर्सन किसी भी प्रकार का एफर्ट नहीं कर रहा है, ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहा, ये पर्सन ने सीरियस आपको डे वन से बोल रखा है कि आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग सीरियस, मैं सिर्फ कैजुअल चीजें चाहता हूँ। बहुत क्लियर कट दिख रहा है इनकी एनर्जी में। ऑल्सो कहीं ना कहीं आप दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही। कंपैटिबिलिटी मतलब वो एक दूसरे के प्रति वो, कि आप लोग एक दूसरे से कैसे आप लोग को जुड़ाव हो रहा है, दैट्स नोन एज कंपैटिबिलिटी। बाकी गूगल कर लेना कंपैटिबिलिटी का मतलब। सॉरी, हिंदी में बोलने का मैं पूरी तरीके से प्रयास करती हूँ, बट अब कुछ वर्ड्स हैं उनका हिंदी का मुझे पर्यायवाची नहीं पता है, तो मैं उस पर कुछ कर नहीं सकती हूँ। ठीक है, एंड या लेट्स गेट द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। वर्जिन्स मिल्क, एक चीज बताऊं, बहुत लोगों को ये बुरी लग सकती है, बट ये पर्सन आपसे बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड थे पास में, बट डे बाय डे इनका जो इंटरेस्ट है ना आपके ऊपर, वो कम होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। करंट एनर्जीज में दे आर, कोई ऐसा एनर्जी नहीं दिख रही मुझे। आई एम सो सॉरी टू से दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। इसका जो मीनिंग है ना वो बहुत प्यारी है, बट इन योर केस मुझे किसी भी प्रकार की एनर्जी दिख ही नहीं रही। दे आर लाइक, बात नहीं हो रही है, इट्स ओके, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो कोई याद नहीं कर रहे हैं आपको लिब्रा की मिस कर रहे हैं, वो लिब्रा कहाँ है, क्या कर रहा होगा। नो, ये अपनी लाइफ में बहुत बिजी है, ये अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। दैट्स द करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू। इनका जो इंटरेस्ट है ना, डे बाय डे कम होता गया। और जैसा मैंने म्यूचुअल एनर्जीज में बोला है, प्लीज उसका ध्यान रखो। एंड इफ यू आर रेजोनेटिंग विद द म्यूचुअल एनर्जीज, मेरे हिसाब से आपको कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए इस पर्सन से। इंटेंशन ऑफ दिस पर्सन, दे डोंट वांट टू बी विथ यू। क्लियर कट सेपरेशन की एनर्जी, दो बर्ड्स दूसरे डायरेक्शन में फ्लाई कर रहे हैं। दे डोंट वांट टू बी विथ यू। नो नो, कमिटमेंट तो, रिलेशनशिप कमिटमेंट तो भूल जाओ आप लोग लिब्रा, ये नहीं देना चाहते हो। लाइक आई सेड, ये अब अगर आप अब्रॉड मूव कर रहे हो, या ये अब्रॉड या दूसरे सिटी में मूव कर रहे हैं, तब तो हरगिज कुछ नहीं होगा। लाइक ये न्यू कनेक्शन है, ये जो भी है कि न्यू कनेक्शन है, ये कोई रिलेशनशिप या कोई 2-3 साल की 10-15 साल की रिलेशनशिप वाली रीडिंग है ही नहीं। और वही है कि आप दोनों के बीच में वैसा बॉन्ड नहीं बना जिसमें वो ये सोचे, या जिसमें वो सोचे कि हाँ मुझे लिब्रा को कमिटमेंट देना। इट्स एज सिंपल एज दैट। आप जब मिलते हो लोगों से, सबके साथ आपका कनेक्शन नहीं बैठता है। द फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन इज वीनस। सी व्हाट आई एम सीइंग इज दैट, यहाँ पे वीनस है और यहाँ पे क्लैरिफाइड बाय फूल। देखो, ये पर्सन ऐसा नहीं होगा कि ये पर्सन आपसे बिल्कुल बात करना बंद कर देंगे, नो कांटेक्ट कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। नो, दे विल बी इन टच विथ यू। मुझे ऐसा दिख रहा है, जब आप दोनों एक ही शहर में होगे, या जब ये आपके शहर में आएंगे मिलने, या जब भी ऐसा कुछ मौका मिलेगा, ये आपसे मिलेंगे। और इनका पता हो इंटेंशन क्या होगा फ्यूचर एक्शन में, कि आपके साथ फिजिकली क्लोज आ सके, दैट्स इट। उसके अलावा मुझे इस पर्सन की एनर्जी में कुछ भी नहीं दिख रहा है लिब्रा। वीनस की एनर्जी है, सी दे रियली लाइक योर फिजिकल ब्यूटी, दे रियली लाइक योर फिजिकल ब्यूटी। उसके अलावा इनके माइंड में, इनके माइंड में या इनके जहन में कोई आपके साथ कोई कनेक्शन नहीं फील करते हैं। फ्यूचर एक्शन में भी यही दिख रहा है विद द वीनस एनर्जी। ये प्यार की एनर्जी दिखी। वीनस रिप्रेजेंट्स लव, अगर एस्ट्रोलॉजिकली उसमें बात करें तो, बट मुझे इस केस में नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। ये आएंगे, ये बात करेंगे, लाइक ऐसे 20 डेज के अंदर ये कांटेक्ट करते हुए दिख रहा है। और कांटेक्ट भी इसी मकसद से होगा कि आपसे फिजिकली क्लोज हो जाए, या आपके साथ फिजिकली इंटीमेट हो जाए। दैट्स देयर फ्यूचर एक्शन टुवर्ड्स यू।
या योर एनर्जी लिब्रा, मेरे हिसाब से तो आप तो डम एंड डेफ एंड ब्लाइंड एंड पता नहीं क्या आपके हाथ पैर टूट गए हैं, पता नहीं, मुझे आपकी एनर्जी समझ नहीं आ रही लिब्रा। आप लिब्रा सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल होते हो आप लोग पूरे ज़ोडिएक साइन में। आप लोग का दिमाग कहाँ घास चरने चला गया है, ये बता दीजिए आप। नहीं, कहाँ है आपका माइंड, आप कहाँ पे हो, कौन सी दुनिया में, कौन से लाला लैंड में हो आप लोग। आई मीन मेरे हिसाब से आप, क्या होता है ना यूट्यूब एल्गोरिथम्स, लाइक व्हेन यू वॉच टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस, तो आपको वो सब्लिमिनल्स, मैनिफेस्टेशन, उन सब के वीडियोस आते हैं। या करो मैनिफेस्ट, आप करिए, मैनिफेस्ट करिए, बट उस पर्सन के लिए करिए ना जिसके साथ कोई बेसिस हो, जिसके साथ कुछ तो ग्राउंड ग्राउंड फाउंडेशन हो। आप उस पर्सन के लिए मैनिफेस्टेशन, बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग, एटलीस्ट 90% पीपल आर मैनिफेस्टिंग जो मेरा वीडियो देख रहे हो, जिसके साथ कुछ है ही नहीं, जिसके साथ कुछ है ही नहीं। ऑल्सो यू आर ऑल्सो फीलिंग कि आप दोनों के बीच में इमोशनल मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं है, स्टिल यू आर प्रैक्टिसिंग मैनिफेस्टेशन। वन मोर थिंग, सिंस यहाँ पे इनकी एनर्जी पे वीनस आया है, ये बहुत ही गुड लुकिंग है, ये बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत गुड लुकिंग है। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है लिब्रा, आप सब एक किसी किसी पर्सन ने, somebody, एक किसी किसी एक मेरे सब्सक्राइबर ने एक बहुत 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 कमेंट किया, बहुत लंबी स्टोरी कमेंट की, उसमें क्लियर कट दिख रहा था कि उनका जो बंदा था वो उनको बेवकूफ बना रहा था सालों से। और किसी एक पर्सन ने कमेंट किया था उसके उस कमेंट के नीचे कि सब्लिमिनल सुनो। मैंने उस लड़की को डांट दिया, मैंने कहा कि आप इनका कमेंट पढ़ो, वो 10 साल लिटरली 10 साल से वो उस औरत को बेवकूफ बना रहा था या जो भी कर रहा था, आप उसको सब्लिमिनल्स कैसे रिकमेंड कर सकते हो। सब्लिमिनल्स का मतलब होता है वो जो साउंड, वाइब्रेशन साउंड होती है जिससे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो चीजें को, जिससे आप अपनी एनर्जी पॉजिटिव कर सकते हो, या यू कैन अट्रैक्ट एनीथिंग इन लाइफ। दैट इज व्हाट सब्लिमिनल्स आर। आई डू लिसन टू सब्लिमिनल्स, बट ये क्या है कि जिसका केस कोई 10 साल से उसको बेवकूफ बना रहा है, आप उसको सच। और मेरे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आप लोग एक दूसरे की हेल्प करो, दिस इज अ गुड कम्युनिटी। मैं देखती हूँ कि लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मैं पढ़ती हूँ, मैं एक एक कमेंट पढ़ती हूँ, बट किसी को, किसी इंसान को गलत चीजें रिकमेंड करना, गलत फालतू कमेंट करना, या किसी को गलत शब्द बोलना, वो मैं टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ अपने चैनल में। चीजें सजेस्ट करना है तो सोच समझ के सजेस्ट करिए बाकी लोगों को। ये नहीं कि बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड 10 साल से उन्हें भाव नहीं दे रहा तो उसे सब्लिमिनल्स एंड मैनिफेस्टेशन वो कर रहे हो। अरे डोंट डू दिस अंडर माई कॉमेंट सेक्शन, डोंट डू दिस। सजेस्ट करना है तो ढंग का सजेस्ट करो, सजेस्ट करना है गूगल में पढ़ लिख लो और फिर सजेस्ट करो। करते हैं लोग, लोग एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन पढ़ के। उन लोगों की तो मैं बात ही नहीं कर रही, आई एम वेरी हैप्पी विद दोस पीपल हु हेल्प अदर पीपल। बट फालतू हद बेवकूफ वो औरत, औरत कम से कम आई वाज सीइंग द नोटिसिंग, वो बहुत एज की थी और वो लड़की बहुत छोटी थी। अरे बेवकूफ हो क्या तुम लोग। और आपका वही केस दिख रहा है लिब्रा, दैट ओवर पॉजिटिव, ओवर पॉजिटिव। एक मेरी क्लाइंट है, वो मुझसे, मैं जब से, मतलब मुझे अब 3 साल हो गया टैरो रीडिंग करते हुए, वो 3 साल से मुझसे जुड़ी हुई हैं। एंड मैं उनका केस बताती हूँ, आई एम नॉट मेंशनिंग एनीवन्स नेम ओवर हियर और व्हाटसोएवर, सबकी आइडेंटिटी प्रोटेक्टेड है यहाँ पे मेरे उसमें। पहले उनका कोई था, वो चला गया, मैंने उनका क्लियर कट बता दिया था दैट दे आर ही इज जस्ट डूइंग टाइम पास विद यू व्हाटसोएवर, वो एंड हो गया। फिर उनको एक पर्सन मिला, 1.5 साल हो गया उस पर्सन से उन्हें जुड़े हुए। एंड वो पर्सन उन्हीं के शहर में रहता है, उन्हीं के शहर में मिलता है, और 1.5 साल से आज तक वो पर्सन उनसे मिला नहीं है और सिर्फ इमोशनल बातें कर रहा है। और मैं उनको बोल रही हूँ कि टैरो में भी बार बार यही दिख रहा है, और मैं इनसे डे 1 से बोल रही हूँ कि ये पर्सन ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। शी कम्स जस्ट फॉर वैलिडेशन, शी कम्स जस्ट फॉर, और मैं उनकी कोई फीलिंग्स वैलिडेट नहीं करती हूँ, जो दिखता है मैं वही बोलती हूँ। कोई पर्सन आपसे 1.5 साल से नहीं मिल रहा है, कोई पर्सन एक ही शहर में रह के, एक ही शहर में रह के, और मतलब वही मुझे आप लोग की वही डिल्यूजनल दिख रहा है कि आप इतने ज्यादा डिल्यूजनल हो। वही उन्हीं उन्हीं वैसी ही लेडी का, उसी उसी उन्हीं का जोन का मुझे केस दिख रहा है कि कुछ है नहीं आप दोनों के बीच में, स्टिल यू आर स्टक, स्टिल यू आर मैनिफेस्टिंग, स्टिल इफ समवन इज सेइंग दैट नो आई डोंट वांट अ रिलेशनशिप विद यू, आई एम लुकिंग फॉर एनीथिंग कैजुअल, तब भी आप मैनिफेस्टेशन करो, तब भी आप अपनी एनर्जी उस पर्सन पे फोर्स कर रहे हो। What are you doing with yourself, Libra? What are you doing with yourself? क्या कर रहे हो? अपनी मैनिफेस्टेशन ना अपने करियर में उसमें लगाओ, अपनी मैनिफेस्टेशन अपने पर्सनल ग्रोथ पे लगाओ। इतना ही फालतू टाइम है तो कुछ कुछ प्रोडक्टिव कर लो लिब्रा, दैट्स द गाइडेंस फॉर यू। आंखें खोलो अपनी, आंखें खोलो अपनी। फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, सी यहाँ पे मैंने क्या बोला था, सरफिरा आशिक, सरफिरे आशिक, द डेस्पिकेबल फेस विद द फूल यहाँ पे आया है। लुक
मैं बता रही हूँ ये पर्सन आपसे टच में रहेंगे, ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में रहेंगे, बट सिर्फ जस्ट टू हैव फन विथ यू एंड नथिंग मोर देन दैट। फ्यूचर में मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप लोग फिजिकली क्लोज होते हुए दिख रहे हो, आप लोग इंटीमेट होते हुए दिख रहे हो। उससे ज्यादा मुझे यहाँ पे इस पूरे कनेक्शन में कुछ भी नहीं दिख रहा है लिब्रा। द फूल, द क्लैरिफाइड बाय द फूल ओवर हियर, नथिंग मोर देन अ कैजुअल हुकअप। उससे ज्यादा मुझे यहाँ पे और कुछ नहीं दिख रहा है। सामने वाला अलग ट्रैक में, आप एकदम अलग ट्रैक पे हो। लिब्रा, दिस वाज योर लव लाइफ रीडिंग। एंड बाकी सीरियस, आप प्लीज सुधर जाओ लिब्रा। बाकी सीरियसली आपको कोई भी इशू हुआ, पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।